जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कबीर जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए। किसको कहा? इस संसार में धनवंता कौन है? कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी ने संसार को निर्धन कहा है। क्यों? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जप राम नाम धन। जप राम नाम धन हो। इस संसार में धनाढ्य व्यक्ति वही है जिसके पास में राम नाम का धन है। मीरा जी ने, राजस्थान की मीरा जी ने तो पाया। पायो जी मैंने राम रतन धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने तो सिर्फ राम नाम के धन को ही पाया। आपके पास में भी घर में पूंजी आए तो भगवान के नाम की पूंजी आए। अंतोगत्वा श्री सुखदेव राजा परीक्षित जी ने, दोनों ने मिलकर के ऐसा एक माहौल बनाया, सत्संग का माहौल बनाया महाराज, कि आज परीक्षित जी से सुखदेव ने यह कहा कि परीक्षित जी आप कुछ भोजन कर लीजिए, कुछ पहन लीजिए। तो परीक्षित जी का वहां से उत्तर आया, भगवान परमहंस सुखदेव, मैंने जीवन भर भोजन किया पर वह भोजन काम नहीं आया। जीवन भर कपड़े पहनते रहे, वो काम नहीं आए। परीक्षित जी यह कहते हैं, लोग नित्य कपड़े बदलते रहते हैं। लोग जिस तरह से नित्य रोज कपड़े बदलते हैं, एक दिन जाएंगे वो कंधे बदल बदल कर, कंधे बदल बदल कर। ये जो इंसान है ना, इंसान का शरीर किससे बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का ये इंसान मिट्टी का है। चाहे यूं कहो, मिठाई तो मिट्टी की है, चांदी की परख लगी हुई है, वो दिख रही है। जो इंसान अपने ऊपर गुरूर करते हैं, तो एक इंसान ने यह कहा, वो आज का समय भी ऐसा है, पता है, कई लोग कथा में जाते हैं तो नीचे बैठना नहीं चाहते। जहां कोई आसन नहीं हो, गद्दा इत्यादि, फर्श इत्यादि नहीं हो, तो लोग बैठना नहीं चाहते। ये सोचते हैं मेरे कपड़े गद्दे हो जाएंगे। हमें तो इंसान की बुद्धि का, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। बोले क्यों? मिट्टी का बना हुआ है इंसान। किसका बना है? मिट्टी का।
मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर भी इंसान मिट्टी से डरता है महाराज, मिट्टी से डरता है। जो बच्चे दुबले पतले होते हैं तो लोग कहते हैं ना, ये देखो इसको भगवान ने मिट्टी नहीं दी। और उसकी जब अंतिम यात्रा होती है तो लोग कहते हैं हम कहां जा रहे हैं, माटी में जा रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं। मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। काहे को तू इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले। आप सभी ध्यान से सुनना। काहे को तू इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। तेरा जीवन बीता जाए, ओ माटी के पुतले। इंसान का जीवन बिल्कुल चला जा रहा है, निकलता जा रहा है। इंसान की आयु बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। ये मिट्टी का शरीर है, फिर भी इंसान पता क्या करते हैं, मुझे लोगों की समझ में नहीं आता है। संसार के लोग मन का पहनते हैं, सुंदर लगना चाहिए, मन की क्रीम लगाएंगे, मन की साबुन लगाएंगे, मन का ही करता है ना। मन का भोजन चाहिए, आज रबड़ी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, छेना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मन की गाड़ी, मन का बिस्तर, मन का मकान, सब कुछ मन का चाहिए। अरे भाई मूर्ख, तू मन का तो करता है, इस मन के मंदिर में आत्मा भी बैठी हुई है। कभी उसके लिए भी सोच लिया कर कि इस आत्मा को क्या पसंद है, क्या पसंद है। शरीर के लिए तो संसार की वस्तु पसंद आती हैं, पर इस आत्मा के लिए सिर्फ भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का भजन ही पसंद आता है। जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को रोज सजावे, मलमल साबुन खूब लगावे, ये तो यही पड़ा रह जाए रे, ओ माटी के पुतले। ये तो यही पड़ा रह जाएगा, ओ माटी के पुतले। जिस तन को तू रोज सजाता है, मलमल साबुन खूब लगाता है, ये सब यही संसार में रह जाएगा। संसार में अगर आपके शरीर के साथ में कुछ जाने वाला है तो वो मेरे भगवान का कीर्तन है, वो भजन है। जीवन में रहो तो जीवन में रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। ये हर इंसान की बात होना चाहिए। और श्री अंतिम समय में महाराज ध्रुव जी ने स्तुति की थी। योन्ता प्रविश्रमम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्ति परा सुधाम्ना। अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषा ये तुभ्यम। बढ़िया सुंदर स्तुति की। और स्तुति के बाद में ध्रुव जी ने इस संसार में 36,000 वर्ष तक राज किया था। महाराज मन और
सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, जिसमें कि उत्तानपाद से ध्रुव जी का वंश आगे चढ़ा पड़ा। कल्पवत्सर पुत्र आगे चल करके महाराज एक जो ध्रुव की बुआ 3 थी, यानी कि मन और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्री। 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज आकुति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ में किया गया, और कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया। और दक्ष प्रजापति के यहां पर सती का जन्म हुआ। सती का विवाह भोलेनाथ जी के साथ में हुआ। तीसरी पुत्री देवहूति, महाराज देवहूति का विवाह इस तरह हुआ कि एक बहुत अच्छे महात्मा जिनका नाम है करदम ऋषि जी। करदम ऋषि पहले तो सोच रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम संन्यास लेंगे, पर किसी ने बात की गैल धरा दी कि शादी कर लो, सब अच्छा रहेगा। और शादी के लिए क्या करना चाहिए? बोले चलो भजन करते हैं। महाराज करदम जी ने भजन किया। भगवान आए, भगवान ने कहा भैया विवाह करोगे? बोले हाँ कर लेंगे, आप चाहोगे सो कर लेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो हम विवाह करेंगे। अच्छा, विवाह की उत्सुकता भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि विवाह में 4 दिन का जो दूल्हा रहता है ना, उस समय तो वो महाराज होता है। अब विवाह की बात आए तो विवाह में भैया जो दूल्हा रहता है, तो उस समय जिस समय तक उसका विवाह होता है, उस समय वो अपनी मनमानी करता है। कहीं अपने पिताजी को कहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, शॉपिंग करना है। एक सेठ जी थे, उनका एक पुत्र था, ध्यान से सुनना, विवाह करना था। तो सेठ जी ने यह कहा कि बेटा देख, तेरे लिए आज कोई देखने के लिए आएगा, और जब कोई देखने के लिए आए तो सब अच्छा अच्छा बता देना। बोले ठीक है, मैं थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा बाहर जा रहा हूं, बात करूंगा। अब बात करने के लिए गए, अब देखने के लिए आए। अब बेचारा वो लड़का क्या करे, विवाह की जो खुशी होती है अद्भुत, वर्णन नहीं कर सकते। जिसका विवाह के समय कोई देखने आए होंगे उसको, या विवाह के समय उसको जो खुशी मिली होगी, जो जिसको मिली है वही बता सकता है। तो देखने के लिए आए, बोले आइए, बोले आया। बोले आप ही हो राम जी? बोले हाँ हम ही राम जी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आइए अंकल जी, कहाँ से आए हो? बोले हम दिल्ली से आए। चलो बैठिए, चाय पानी नाश्ता हुआ। पूछा उस बच्चे से, अच्छा ये बताओ बेटा तुम कितने साल के हो? बोले मैं 24 साल का हूं। अच्छा ठीक है बेटा, कहां कहां पढ़े आप? मैं कहां कहां पढ़ा? सबसे पहले मैं जयपुर में पढ़ा, फिर मैं शक्ति चला गया, फिर मैं बिलासपुर चला गया, फिर मैंने थोड़ा रायपुर में भी पढ़ा, और फिर दिल्ली मुंबई पढ़ करके बढ़िया ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइए बेटा, डिग्री भी आपने कहां कहां से ली? बोले सेम टू सेम वैसे ही डिग्री ली।
अच्छा एक बात और बताइए, बिजनेस कहाँ कहाँ पर है तुम्हारा? बोले एक जजेपुर में फैक्ट्री है, एक शक्ति में है, एक बिलासपुर में, एक रायपुर में, एक सेम टू सेम वैसा ही। देखने वाले जो आए तो उन्होंने कहा बेटा काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, विवाह तो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, पिताजी कहां पर हैं? बेचारा विवाह की खुशी में भूल गया। 10 जगह फैक्ट्री बताई, 10 जगह पड़े हैं, 10 जगह मकान बताया, एक मकान इधर है, एक मकान उधर है, एक मकान उधर है। पूछा पिताजी कहाँ गए बेटा? बोले पिताजी एक जजेपुर में है, एक शक्ति में है, एक रायपुर में है, एक बिलासपुर में है। इतनी खुशी थी कि उसने 10 पिता भी बना लिए। सामने वाले ने कहा भैया तेरा विवाह तो है जाएगा, लेकिन हमारी बेटी 10 ससुर को भैया सेवा ना कर पाएगी, इसलिए जय श्री राम। तो विवाह की खुशी महाराज अलग होती है।